अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु सामने मोहतरम, आज कदीर का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो तशरीफ़ फरमाए, मुनव्वर मेहदी साहब तशरीफ़ फरमाए, शकलाइन साहब यहाँ पे जा चुके हैं, जिन्होंने हज़रत हसन ज़ैदी साहब को सुना है। 1.5 घंटे में तो सिर्फ वो विलायती शराब तैयार होती थी, इसे बेला की शराब कहते थे। ज़माने की इर्तिका देखिए कि मुझे 5 मिनट में वो गुफ्तगू ख़त्म करनी है, चूँकि इस हदीसी के साथ की रवायत है, सिर्फ 5 मिनट तवज्जो। 2 मंजर दिखाना चाहता हूँ बुज़ुर्गान ग्रामी। हदीसी के साथ की महफिल, गदीर का मंजर आपके सामने। सिर्फ इतनी सी गुजारिश 2 मंजर दिखाकर कि वो रसूल जिसने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, किसी को जहमत नहीं दी, माशरे में हर तबके को उसके मकाम पर एहतराम दिया, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। यक बयक लहजा बदल जाता है, जलती हुई ज़मीन पर बैठ जाओ, न किसी की बुजुर्गी। बहुत सूरत हाल है जिन्होंने गदीर पढ़ा है, कहा ज़मीन पर बैठ जाओ, कहने वालों ने कहा होगा या अल्लाह जलती हुई ज़मीन पर इस उम्र में। कहा अगर मैं बिठाता तो मैं शायद ना बिठाता, जिस लहजे में हुक्म आया है उसी लहजे में बिठाता। अच्छा बुज़ुर्गान गिरामी, ये काम खाने काबा के साए में हो जाता, आब ज़मज़म के किनारे हो जाता, कयास किया जाता है ना, हो जाता हो उस वक्त जाता ना जब आयत नाजिल होती। जहाँ आयत जिस अंदाज से नाजिल हुई है वही रसूल ने वो अमल किया है। बस 2 मंजर है। जनाब शमशाद साहब करबला जा रहे हैं, एहसन नकवी साहब करबला जा रहे हैं। ये हदीसी के साथ इसी वजह से जुमरात रखी गई है। हम इन्हें रुखसत कर देंगे गदीर के जिक्र के साथ, लेकिन 2 लफ्ज़ अगर आंखों में आंसू आ जाएं ताकि इन्हें हम करबला के लिए खुदा हाफिज़ कह सकें। बुज़ुर्गान मोहतरम, पूरे गदीर आपके सामने और मेरे सामने सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। देखिए क़िबला फ़िरदौस आलम साहब भी बैठे हैं, मुनव्वर भाई भी, आपने इनसे गदीर सुना है। एक अमल जो मेरी नज़र से मैंने देखा कि पालानों को रसूल ने उतरवा लिया, सारे पालान उतार लें। अच्छा ये तय है कि किसी ऊँट पर कोई पालान छोड़ा नहीं। बुजुर्गान मोहतरम, एक जगह पर बुलंद होकर अली को बताना कितने पालानों की जरूरत है? 3 या 4 पालान काफी होंगे बुजुर्गान गिरामी। अच्छा ना भी हो पालान तो कोई माई का लाल ऐसा है जो अली को ना जानता हो। आधे तो मोहब्बत में जानते हैं, आधे जुल्फ़िकार हैदरी की वजह से, कुछ रश की वजह से जानते हैं, कुछ दिल में कसक की वजह से जानते हैं। बुज़ुर्गान गिरामी, ये इत्तेमाम किया, सारे पालान उतरवा लिए। मैं बारहा गुजारिश करता हूँ कि विलायत अली का तज़किरा मुरव्वतन न सुना कीजिए न किया कीजिए, इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन में गुम करने की कोशिश ना किया कीजिए, मनासिक हज में विलायत अली को गुम करने की कोशिश ना किया कीजिए, इबादतों के बुलबुलों में इसको गुम करने की कोशिश ना किया कीजिए। इसलिए कि अल्लाह ने भी खाने काबा का तवाफ करने के बाद उन हुदूद से बाहर निकल के बताया है कि ये विलायत अली है। जो कुछ तुम करके आए हो वो कबूल उसी वक्त होगा जब अली की विलायत का इकरार करोगे। चंद जुमलों की ज़हमत, सारे पालान उतरवा लिए। जो हदीस के साथ के मुसलसल सामीन है वो तो मुझे बर्दाश्त करती हैं, कुछ नए लोग हैं, सारे पालान उतरवा लिए। हमसे कहा जाता है जंजीर ज़नी की लॉजिक बताओ, हमसे कहा जाता है आंसू की, हमसे हमारे लोग पूछते हैं कि ये मातम की लॉजिक क्या है, जंजीर ज़नी की लॉजिक क्या है, अली का काबे में पैदा होने की लॉजिक क्या है। अब मुझे भी इख्तियार है कि सारे पालान उतरवा लेने की लॉजिक क्या है। ऐ रसूल, सारे पालान उतरवा लेने की लॉजिक क्या है? इसलिए उतार लिया कि मुझे अली की विलायत का इकरार करना, ऐलान करना है। जिसके ना करने से मेरी रसालत नहीं बचती है तो मैं वहां क्या मुरब्बत का मुजाहरा करूं। सारे पालान इसलिए उतरवा लिए कि मुझे अली को बुलंद करके कुछ कहना है। पालान इसलिए उतरवा लिए कि अब अगर कोई भागना भी चाहे तो उसे भागने का रास्ता ना मिले। रास्ते मजदूद करके मुरब्बत नहीं, अली की विलायत का ऐलान उस जगह किया कि अब कोई भागना भी चाहे तो भागना चाहिए। बस रहमत जवाम अली को बुलंद किया, हाथों पर बुलंद करते जाते थे। और पूरी गदीर की रवायत आपके सामने, इतना बुलंद किया, साहब का जुमला याद आया, इतना बुलंद किया कि आफताब रिसालत महताब इमामत के पीछे छुप गया।
जब पूरी तरह सूरज आफताब रिसालत महताब इमामत के पीछे झुक गया, तब बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। इधर अली को बुलंद किया, उधर आयत नाजिल हुई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ितु लकुम इस्लाम दीना। देखिए फज़ाइल मसाइब के दरमियान है, बस 2-3 मिनट की ज़हमत। अली को बुलंद किया हाथों पर। मुझे जुमला कहने दीजिए, अपने वक्त के मोहम्मद ने अपने वक्त के अली को हाथों पे बुलंद किया। उधर जिब्रील की आवाज आई, आज दीन मुकम्मल हो गया। करबला जाने वालों के लिए बस एक जुमला, करबला वो मकाम है जहां उस दौर के मोहम्मद ने अपने हाथों पे छोटे अली को बुलंद किया। इसे अली असगर कहते हैं। कमान में एक तीर खिंचा, कमान में एक तीर खिंचा, तीर चला, दर खैमे से माँ देखती रही, गले पे बच्चे ने तीर खाया, मुस्कुरा के माँ की तरफ देखा। मेरी चश्मे तसव्वुर कहती है आयतों के नुज़ूल का सिलसिला मुनक़ता हो गया था, लेकिन जिब्रील कहता हुआ नाज़िल हुआ होगा कि बस आज के बाद दीन महफूज हो गया, अब दीन को कोई खतरा नहीं कि इस दीन में असगर का खून शामिल हो गया। हम शमशाद साहब को खुदा हाफिज कह रहे हैं, जाइए ज़ायरीन करबला जा रहे हैं, मकाम अली अकबर पे भी जाइएगा, मकाम अली असगर पे भी जाइएगा, बाज़ुए अब्बास पे भी जाइएगा, खुदा हर ज़ाहिर को वो ले जाए। लेकिन एक मंजर जरूर देखिएगा, किला ज़ैनबिया से खड़े होकर एक बुलंदी पर रसूल ने खड़े होकर अली की विलायत का ऐलान किया था। एक बुलंदी पे ज़ैनब खड़ी हुई थी, मख्तलगाह में भाई के लाशे को देख रही थी, और सिर्फ एक मंजर देखा था, एक खंजर गले पे चल रहा है, एक माँ दामन फैलाए बैठी है। मेरे बच्चे गम न करना, ये माँ